अगर तो टोटली ये पावर सप्लाई ऑन नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे। सबसे पहला फंक्शन आपका क्या है कि डीसी वोल्टेज यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए। अगर ये वोल्टेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो भी होंगे, वो डिपेंड करता है आपकी इनपुट सप्लाई पे। अगर तो ये डीसी वोल्टेज नहीं आते तो इससे पिछला सर्किट आप चेक कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको खुशामदीद। इफ़ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस इन इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन गो टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल, दैट इज़ फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। प्ले स्टेशन 4 की पावर सप्लाई में तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि जी पावर सप्लाई की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसमें कौन कौन से पोर्शन हैं। सेकंड सप्लाई में हमने प्रोटेक्शन सर्किट देखा था। थर्ड सेक्शन में आज हम देख रहे हैं स्टैंड बाय सेक्शन। जब हम इस सर्किट को देखते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी, दिक्कत हमें क्या आती है कि इसकी एक तो सर्किट डायग्राम नहीं मिलती, इसका कोई सर्विस मैनुअल नहीं मिलता। थर्ड प्रॉब्लम कि इसके कंपोनेंट्स की डाटा शीट आपको इजीली अवेलेबल नहीं होती। यहाँ पर जो आईसी लगी है वो एसएमडी आईसी इस्तेमाल की हैं, सरफेस माउंटेड डिवाइसेस हैं। तो इसमें जो एसबी सेक्शन में है, स्टैंड बाई सेक्शन में है, वो है DAP 041। ये आईसी है जो कि इस मॉसफेट को स्विच करवाएगी। स्विच करवाने के बाद एक आम एसएमपीएस की तरह ये करंट मॉड है, करंट मॉड स्विचर है, तो ये करंट को भी सेंस करेगी, आउटपुट वोल्टेज को भी सेंस करेगी, प्रोटेक्शन भी लेगी और ड्राइव देगी। इनपुट वोल्टेज की वैल्यू को सेंस करने के लिए यहाँ पर इसके अंदर दो डायोड लगाकर मेन लाइन से वोल्टेज रेक्टिफाई करके इसको एज अ VSTR वोल्टेज दिए जाते हैं, इसको बूट ऑफ वोल्टेज दिए जाते हैं, जिससे क्या है कि इसको इनपुट वोल्टेज की वैल्यू का पता चलता है कि लाइन में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। पिन नंबर 4 इसकी ग्राउंड है। पिन नंबर 8 पे जैसे मैंने कहा कि इसको HV हाई वोल्टेज दिए जाते हैं। इसके बाद पिन नंबर 6 है, ये ड्राइव पिन है जो कि मॉसफेट को ड्राइव देगी। पिन नंबर 3 इसकी करंट सेंस है। यहाँ पर मॉसफेट के सीरीज़ में दो रजिस्टर लगाए गए, 2-2 ओम के। तो जो करंट यहाँ से फ्लो होगी उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होंगे, वो वोल्टेज सेंस करके ये आईसी अपना ड्यूटी साइकिल मेंटेन करेगी। एक आम एसएमपीएस की तरह VCC वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग या बायस वाइंडिंग वोल्टेज जनरेट करवाएगी, जिस रेशो से यहाँ पर स्विचिंग होगी। वो वोल्टेज रेक्टिफाई होंगे, कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। VCC पिन 7 नंबर पिन पे वोल्टेज आएंगे और पिन नंबर 1 लैच पिन है, ये आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन पिन। आगे ये वाली IC 51 इसको फीडबैक देगी। ये फीडबैक और करंट सेंस मिलकर ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करवाएंगी। इसी तरह ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में एक यहाँ पे इंडक्टर है और R1 0.16 ओम की रजिस्टर है, और उसी तरह यहाँ पर RCD स्नबर सर्किट भी लगा होगा। मैंने सर्किट को सिंपलीफाइड रखा है, सादा से सादा रखा है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इससे आगे सेकेंडरी में यहाँ पर रेक्टिफायर लगा है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, फिर कैपेसिटर है, और 4.8 वोल्ट हमें आउटपुट में मिल गए। ये तो हम इस सर्किट का काम, ये सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन है। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहली बात, उसी तरह वोल्टेज लेके चलें आप कैपेसिटर के पॉजिटिव से। ये है कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ से जंपर लगकर वोल्टेज इस जगह पे आ जाते हैं। ये जंपर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से वोल्टेज ये आ रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट पर ये हमारा रजिस्टर है। इसका फंक्शन एक फ्यूज़ की तरह ही है। जैसे किसी सर्किट में फ्यूज़ काम करता है, ये आप समझ लें कि इस पूरी पावर सप्लाई के अंदर ये फ्यूज़ रजिस्टर का काम करता है। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रजिस्टर बर्न होता है। जब ये बर्न होगा तो हमारी पूरी पावर सप्लाई डेड हो जाएगी, क्योंकि जब स्टैंड बाय सेक्शन ही ऑन नहीं होगा तो बाकी इसके आगे काम कोई नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बीमारी की जड़ एक ये भी रजिस्टर होती है इस पावर सप्लाई में। यहाँ से वोल्टेज आए, इसके आगे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये एक जंपर है, फेरेट कोर चढ़ी हुई है, एक वायर का पीस है, FB15 इसके ऊपर लिखा हुआ है। इससे वोल्टेज चढ़ेंगे और सीधे हमारे इस ट्रांसफार्मर की इस प्राइमरी पे आ जाएंगे, एक एंड पे। अभी इस ट्रांसफार्मर के, आम ट्रांसफार्मर की तरह 4 पॉइंट हैं, लेकिन वो 4 पॉइंट एक लाइन में नहीं है, आगे पीछे लगे हुए। ये 2 पॉइंट प्राइमरी के हैं
और ये 2 पॉइंट एक्सिलरी के हैं। इस पे ये पॉजिटिव वोल्टेज आए, ये एंड हमारा लगा हुआ है, ये लगा हुआ है मॉसफेट के साथ, मॉसफेट के ड्रेन के साथ। मॉसफेट का ड्रेन उसी तरह डायोड, रजिस्टर और कैपेसिटर, ये आरसीडी सर्किट लगा हुआ है। रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, इसकी ओवर वोल्टेज स्ट्रेस को बचाने के लिए यहाँ पर ये लगे हुए हैं। ये एंड देखेंगे तो इसके साथ ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, 1 और 2। ये 2 रजिस्टर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके ये जंपर चल रहा है और ये जंपर इस पॉइंट से इस तरह जंपर हो रहा है। जंपर कहाँ पे लगा हुआ है? ये वाला है। ये जंपर यहाँ से आके ये कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पे लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव टर्मिनल इस मॉसफेट पे आ गया, मॉसफेट से आउट होगा तो इस ट्रांसफार्मर पे चला जाएगा। ट्रांसफार्मर का दूसरा एंड पॉजिटिव है। तो जैसे जैसे इसके गेट पे सिग्नल आएगा, अभी सिग्नल कैसे आएगा? यहाँ से ये गेट ड्राइव कंपोनेंट है, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड लगकर ये इसकी पिन नंबर 6 पे लगे हुए हैं। इस मॉसफेट को ड्राइव किया जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए, ये एंड ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये वीसीसी वाइंडिंग है, ये अंदर वाली, बाहर वाली प्राइमरी है, अंदर वाली वीसीसी है। तो ये एंड ग्राउंड हो गया। अभी इसका एंड को ले ले, यहाँ पर एक फ्यूज़ रजिस्टर है FB1। इससे आगे चले तो ये डायोड है। इस डायोड से आगे देखें, ये एक फ़िल्टर कैपेसिटर है और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक जंपर लगा हुआ है, ये वाला। इस जंपर के साथ देखें तो इस जगह पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर है यहाँ पर लगा हुआ है, ये वाला, ये कैपेसिटर। इस कैपेसिटर से वोल्टेज चलेंगे, ये वोल्टेज यहाँ से चले, इस जगह पर लगी हुई है एक रजिस्टर, ये वाली, ये 616 ओम वाली। तो इसके दूसरे एंड से ये वोल्टेज हमारे इस जगह पे आ गए। एक एंड, ये एंड डायोड पे इस रजिस्टर पे लगा हुआ है और इस रजिस्टर से वोल्टेज चले सीधे आ गए पिन नंबर 7 पे। तो जो वोल्टेज यहाँ से बनेंगे एक्सिलरी वाइंडिंग में से, यहाँ से कैपेसिटर पर, कैपेसिटर से इस रजिस्टर से गुजर कर, अच्छा पिन नंबर 3 जो है ये है करंट सेंस, ये आ जाती है इस जगह पर। यहाँ से ये 685 ओम की रजिस्टर है, इसके सीरीज़ में, इन डायोड्स के सीरीज़ में ये वाली, ये पिन यहाँ पे आई, इसके साथ ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर इस डायोड के साथ, और ये डायोड इन रजिस्टर से, SMD रजिस्टर से वोल्टेज उठाएगा जो कि इस मॉसफेट के सीरीज़ में, ये देखिए ये ग्राउंड आ रहा है यहाँ से। तो इस पॉइंट पे जितने वोल्टेज इसमें से गुजरेंगे, इस पॉइंट में से, इस पॉइंट से ये वोल्टेज उठाएगा, इस रजिस्टर में से गुजारेगा, पिन नंबर 3 पे दे देगा। तो जो ड्रॉप वोल्टेज होंगे, ये क्या होगा कि इस मॉसफेट में से गुजरने वाली करंट को मेजर करके इस IC को बता देगा जी करंट कितनी गुजर रही है। आगे आ जाती है पिन नंबर 2 जो कि हमारी है फीडबैक पिन। वो है इस ऑप्टो कपलर पे जो IC 531 लगी हुई है, इसकी इस पिन पे आ जाती है। आगे आ जाती है हमारी लॉक पिन, लैच पिन। लैच पिन यहाँ से चलेगी, यहाँ पर R69 लगी है, इस पे देख लें इस जगह पर, और ये लगी हुई है पहले ऑप्टो कपलर पे जो IC 52 है। तो ये पहला प्रोटेक्शन का ऑप्टो कपलर है, सेकंड है इसका फीडबैक का। ये सर्किट हमने देख लिया। यहाँ पर जो 2 डायोड लगे हुए हैं, ये वाले 1 और 2, ये फुल वेव रेक्टिफायर है। यहाँ से ये दोनों डायोड इस डायोड पे आ जा, इस रजिस्टर पे आ जाते हैं SMD। इस SMD का दूसरा रजिस्टर, SMD रजिस्टर का दूसरा एंड दूसरे SMD के साथ, ये 2.7K 2.7K टोटल 5.4K के रजिस्टर हैं। यहाँ से चलेंगे, इस IC की पिन नंबर 8 पे आ जाएंगे। लाइन और न्यूट्रल इस जगह से चले, इन 2 डायोड पे पहुँचे। एक कहानी है ब्रिज वाली। ब्रिज ने अपना काम अलहदा से करना है, वोल्टेज बनाने हैं, PFC सर्किट को देने हैं, वो अपने वोल्टेज मेंटेन करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करवाएगा, वो एक सेपरेट रास्ता है। ये रास्ता हमारा, यहाँ से वोल्टेज बनेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट, 2 रजिस्टर 5.4K के रजिस्टर, 2.7 और 2.7 सीरीज़ में रजिस्टर हैं।
इनसे वोल्टेज चलेंगे सीधे इस आईसी की पिन नंबर 8 पे आ जाएंगे। जब ये वोल्टेज इस पॉइंट पर पहुंच गए, पिन नंबर 8 पे वोल्टेज पहुंच गए, ग्राउंड पहुंच गया, इस आईसी को स्विच करना चाहिए। और जब ये वोल्टेज बनेंगे उसके बाद आउटपुट में इस जगह पर फुल वेव रेक्टिफायर है, यहाँ पर ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर आ जाता है, ये वाला। इसके बाद ये कैपेसिटर है, फ्यूज रजिस्टर है, यहाँ पर फिल्टर इंडक्टर है ये वाला, इसके आगे कैपेसिटर है, और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज है। अभी मैं करता हूँ पावर अप्लाई। अगर आपको इसका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी खुद से रिपेयर नहीं कीजिए। जब भी आप पावर अप्लाई करते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज़ कीजिए, सीरीज लैंप इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले डीसी वोल्टेज आप चेक करेंगे कहाँ पर, मेन कैपेसिटर पर। ये 336 वोल्ट आ गए हमारे पास। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या हो गई कि आपने अभी जैसे मैंने कहा था कि ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है, इस ब्लैक लीड को रखें कॉमन पर, ये कॉमन किया, इनकी आउटपुट चेक कर लें तो देखें 211 वोल्ट डीसी आ रहे हैं। एक लगा हुआ है लाइन में, एक लगा हुआ है न्यूट्रल में। आउटपुट इनकी रेक्टिफाइड आउटपुट है 211 वोल्ट। रेक्टिफायर और रजिस्टर से गुजरने के बाद ये 5.4 के का रजिस्टर है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा, करंट लिमिट करवाएगा। इस पिन पे आ गए, और पिन नंबर 8 पे ये हाई वोल्टेज, इस पिन को कहा जाता है एचवी पिन, हाई वोल्टेज पिन। अभी चेक कर लें आप इसके वीसीसी वोल्टेज। वीसीसी वोल्टेज, ब्लैक लीड को आपने ग्राउंड रखना है, कैपेसिटर जो मेन कैपेसिटर का ग्राउंड पिन है वहाँ पे ग्राउंड कर दीजिए। अभी यहाँ पर इंतहाई केयरफुली आपने वोल्टेज चेक करने हैं क्योंकि ये पिन इंतहाई क्लोज हैं। ये देखें 17 वोल्ट आ रहे हैं। 6 नंबर पिन पे हमारे 17 वोल्ट आ गए। पिन नंबर 5 इसकी ड्राइव पिन है, पिन नंबर 5 इसकी ड्राइव पिन है, और पिन नंबर 6 इसकी वीसीसी पिन है। ये करेक्शन कर लीजिए। पिन नंबर 5 ड्राइव पिन है, पिन नंबर 6 इसकी वीसीसी पिन, पिन नंबर 7 इसकी नॉट यूज्ड है। 1 को चेक कर लेंगे तो 1.1 वोल्ट है, 2 को चेक कर लेंगे तो 0.4 वोल्ट है, 3 चेक कर लेंगे 0 वोल्ट है, 4 चेक कर लेंगे 0 वोल्ट है। अभी ये आईसी स्विचिंग कर रही है और इसकी आउटपुट हमें यहाँ पर मिल रही है 4.7 वोल्ट, 4.8 वोल्ट। तो इसकी आउटपुट 4.8 वोल्ट परफेक्टली आ रही है। अगर तो टोटली ये पावर सप्लाई ऑन नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला फंक्शन आपका क्या है कि डीसी वोल्टेज यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए। अगर ये वोल्टेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो भी होंगे, वो डिपेंड करता है आपकी इनपुट सप्लाई पे। वोल्टेज मिल गए, यहाँ पर कैपेसिटर पर डीसी वोल्टेज आ गए। अगर तो ये डीसी वोल्टेज नहीं आते तो इससे पिछला सर्किट आप चेक कर लीजिए, ब्रिज चेक कीजिए, फ्यूज़ चेक कीजिए, जो भी इसके सीरीज़ में कंपोनेंट आ रहे हैं। जो सबसे मेन कंपोनेंट, मोस्ट फेलियर कंपोनेंट है, वो ये पावर रजिस्टर है। 0.16 ओम की रजिस्टर है और ये बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पावर सप्लाईज़ के अंदर ये डैमेज होती है। तो उसके बाद हमारा ये मॉसफेट आ गया। मॉसफेट डैमेज हो सकता है। अगर मॉसफेट डैमेज है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये शॉर्ट होगा। और अगर सर्किट के अंदर एक और भी प्रॉब्लम है, अगर सर्किट के अंदर कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट होगा, कोई भी कंपोनेंट जो वो बैड होगा, तो ये इसको ऑफ करवा देगा, इसका ये प्रोटेक्शन सर्किट डिसेबल करवा देगा, इसको फंक्शन नहीं करने देगा। क्योंकि यही वोल्टेज इन रेक्टिफायर से गुजरने के बाद एक तो इसकी लाइन ये बन रही है और एक लाइन इसकी ये भी बन रही है, ये साथ वाला रजिस्टर। तो ये रजिस्टर अगर कहीं पे ओवर करंट होगी तो क्या करेगा, ये आईसी बाकी सारे सिस्टम जो है वो डिसेबल करवा देगी। तो उस सूरत में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं कोई कंपोनेंट ऐसा तो नहीं है जो कि शॉर्ट है। अगर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ऑन हो गई है, इसकी लैच पिन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, तो ये आईसी स्टैंड बाई ऑन नहीं होने देगी। तो मेनली इसके ऑन होने में हमारी ये जो चीज़ें हैं ये इन्वॉल्व हैं। अगर आपके वीसीसी वोल्टेज नहीं बन रहे तो ये डायोड उसके सीरीज़ में है, ये रजिस्टर है और ये कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर पे देखें तो 17.6 वोल्ट है, 0.6 वोल्ट ये ड्रॉप कर रही है, और बाकी 17 वोल्ट जो है, 17 वोल्ट जो है
वो हमारी, इसको ग्राउंड करें तो इस पेन पे ये 17 वोल्ट आ रहे हैं, 17 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये आईसी स्विच कर रही है। जब ये आईसी स्विच करेगी तो आपको आउटपुट में वोल्टेज मिलेंगे। इससे आगे ये है कि हम ये सर्किट, हम जब प्रोटेक्शन सर्किट को डिस्कस करेंगे कि इसको ड्राइव ऑप्टो कपलर्स को कैसे आती है और कैसे ये आईसी रेगुलेट करवाती है, क्योंकि इसके आगे ये एक कंप्लीट आईसी लगी हुई है। तो ये कैसे ये रेगुलेशन होगी और कैसे ये इसकी लैच पिन एनेबल डिसेबल होगी, तो इस सर्किट को हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने फ्यूचर में मेरी वीडियोस देखनी है, बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।